नमस्कार दोस्तों, सरफराज सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर आप लोग के लिए हिंदी का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दिए, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जिस समास से संख्यावाचक का बोध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो ऑप्शन में बहुब्रीहि समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास। तो देखिए, जिस समास से संख्यावाचक का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन होता है, जैसे चौराहा हो गया, नवग्रह हो गया, पंचवटी हो गया। आप इस सब का अगर समासिक विग्रह कीजिएगा, जैसे मान लीजिए चौराहा का समासिक विग्रह कीजिए, तो इसका क्या होता है कि चार राहों का समाहार। यह जो चार हो गया यह क्या होता है, आपको संख्यावाचक का बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे नवग्रह है यानी नौ ग्रहों का समाहार, यानी यह जो नौ है आपको संख्यावाचक का बोध करा रहा है। या फिर पंचवटी है तो पंचवटी का क्या होता है कि पांच बटों का समाहार। ठीक है, तो यह जो है आपको संख्यावाचक जो बोध करा रहा है यह क्या है, आपको द्विगु समास का उदाहरण है। तो आप लोग आंख मूंद के जहां भी देखिएगा कि संख्यावाचक का बोध हो रहा है, आप लोग आंख मूंद के द्विगु समास मारिएगा। उसके बाद सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, तो जिस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसके बाद देखिए, कर्मधारय समास है, तो इसमें होता है कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और द्वंद्व समास का पहचानने का उदाहरण हम आप लोग को कई वीडियो में बता चुके हैं कि जिस समास के बीच में ये डैश लगा रहेगा, आप लोग आंख मूंद के द्वंद्व समास मारिएगा। जैसे पति पत्नी है उसके बीच में डैश लगा रहता है, राधा कृष्ण है उसके बीच में डैश लगा रहता है, या लोटा डोरी है उसके बीच में जो है डैश लगा रहता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इसको और आप लोग इसे नोट भी जरूर कर लेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में मनुष्य की बोली को, व्याकरण को, पुस्तक को, विचारों के प्रकट करने के माध्यम को। तो देखिए, भाषा किसे कहते हैं, तो विचारों के प्रकट करने के माध्यम को कहते हैं। क्योंकि देखिए, भाषा की परिभाषा होता है कि जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य जो है तीन प्रकार के भाषाओं से अपने भावों विचारों को प्रकट करते हैं, जिसमें मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है और सांकेतिक भाषा है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो ऑप्शन में वह खाता है, वे लोग चले गए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यह क्या है। तो देखिए, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो इसमें हुआ है डी नंबर में, यानी यह क्या है। देखिए, यहाँ हम आपको समझाते हैं कि देखिए सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के बदले जिस किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो जैसा कि यहाँ आपको पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग, ठीक है, तो प्रश्नवाचक का उदाहरण होता है कौन, क्या, कहाँ। तो देखिए इसमें है ना क्या लगा हुआ, तो यह क्या हो गया, आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया, यानी इस वाक्य में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम लगा हुआ है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी और घी कौन सी संज्ञा है। तो ऑप्शन में द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। तो देखिए, पानी और घी में कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है, या इसकी परिभाषा आप जान सकते हैं कि जिस किसी भी चीज को हम नाप या तोल सकते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा का नाम दे सकते हैं। पानी और घी को आप नाप तोल सकते हैं कि नहीं, या दूध को भी नाप तोल सकते हैं। तो यह सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। या फिर चावल भी है, सोना भी है, आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन आता है, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, नदी हो गया, पुरुष हो गया, महिला हो गया, यह सब आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यही किसी खास लड़का का नाम ले लीजिए, मान लीजिए शशि हो गया, रोहन हो गया, गीतांजलि हो गया, मोहन है, यह सब आपको क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दे रहा है। उसके बाद जैसे भीड़ हो गया, सेना हो गया, गुच्छा हो गया, यह आपको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक ना। और आप लोग को देखिए इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड एंट्रेंस में भी 15 क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी से। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इस 15 क्वेश्चन में आप लोग को कितना मार्क आता है, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जिस क्रिया के साथ कर्म रहे वह कौन सी क्रिया है। तो ऑप्शन में सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ बेसिक बात जान लीजिए। तो देखिए क्रिया के दो सार्थक भेद होते हैं, कौन कौन, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पूछा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म रहे, तो देखिए सकर्मक का परिभाषा होता है कि जिस क्रिया के साथ कर्म रहे उसे सकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहे उसे अकर्मक कहते हैं। तो यहाँ आपको बोला है कि जिस क्रिया के साथ कर्म रहे उसे कौन सी क्रिया कहेंगे, तो सकर्मक क्रिया कहेंगे, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहेगा उसे अकर्मक कहेंगे, और जिस क्रिया में दो कर्म रहेगा उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग के लिए बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी नोट्स ले सकते हैं, बस छोटा सा अमाउंट पेमेंट करके 99 रुपया, और ये मेरा नंबर है 7050387142। इसमें हम पूरा जीके जीएस हिंदी टीचिंग एप्टीट्यूड का अनलिमिटेड नोट्स देंगे, और साथ ही एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज 20 दिन पहले हम प्रोवाइड करेंगे, और उससे आप लोग का जो है जो भी क्षमता है उसमें हम इम्प्रूव करेंगे। तो आप लोग जरूर जुड़िए, बस 99 रुपये कोई भारी बात नहीं है। और आप लोग क्लास अच्छा नहीं लगेगा या नोट्स अच्छा नहीं लगेगा तो हम आप लोग का पैसा भी रिटर्न कर देंगे, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राधा कृष्ण में कौन सा समास है। तो ऑप्शन में तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय। तो जैसा कि ऊपर हम बताए थे कि जिस भी किसी समास में डैश रहेगा आप उसे आंख मूंद के द्वंद्व समास भरिएगा। तो राधा कृष्ण में कौन सा समास होगा जी, तो द्वंद्व समास होगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन में है मैं, कौन, कोई, गीतांजलि। तो देखिए इनमें सर्वनाम कौन नहीं है, तो जी गीतांजलि नहीं है, क्योंकि गीतांजलि एक संज्ञा है। आपको पता है कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम क्या होता है जी, जब किसी संज्ञा के बदले किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तब वो सर्वनाम कहलाता है। इसमें मैं हो गया, कौन हो गया, कोई हो गया, यह सब क्या है आपको सर्वनाम का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वचन देना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन में प्रतिज्ञा करना, आश्वासन देना, सहारा देना, मीठी बात करना। तो देखिए वचन देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जी, तो प्रतिज्ञा करना होता है। जब आप शादी में जो मंडप पे जाते हैं तो अपनी वाइफ को देते हैं ना जी कि हम आपको 7 वचन तक साथ निभाएंगे, यानी आप उनके लिए एक प्रतिज्ञा करें। या फिर जब आप कॉलेज लाइफ में रहते हैं तो किसी से मोहब्बत रहता है तो आप कहते हैं कि चलो भाग चलते हैं, तुम्हें हम वचन देते हैं कि तुम्हें कभी दुख तकलीफ नहीं देंगे। मगर भागने के बाद क्या होता है, जब आप बेरोजगार रहते हैं तो आप समझ ही जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भागने से पहले कम से कम अपने लाइफ में स्टेबल हो जाइए, तब लेके भागिए, तब फिर लाइफ में कुछ अच्छा मजा रहता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कवि विद्यापति किस भाषा के कवि थे। तो ऑप्शन में हिंदी, मैथिली, संस्कृत, इनमें से सभी। तो देखिए कवि विद्यापति किस भाषा के कवि थे, तो मैथिली भाषा के कवि थे, ठीक है। और आपको बता दें कि इसमें से जितने भी भाषा है, हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, इनको सभी को जो है संविधान में मान्यता प्राप्त है। संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें इन सभी भाषाओं को भी मान्यता दिया गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम ने रोटी खाई है, इसमें कारक विभक्ति है। तो ऑप्शन में कर्ता, कर्म, करण, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि कल के वीडियो में बताए थे हिंदी में कि कारक के टोटल कितने विभक्ति होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है आपको कि राम ने, यहाँ ने लगा हुआ है। तो कल बताए थे ना कि कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ने, कर्ता में ने लगता है, ठीक है। तो राम ने रोटी खाई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, यानी कर्ता विभक्ति है, ठीक है। राम ने रोटी खाई है इसमें। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन में वरुण, भारत, हिमालय, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें कौन पुल्लिंग शब्द है, तो इनमें से सभी है, क्योंकि जितने भी ग्रह के नाम है, चाहे वरुण हो गया, अरुण हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति है, यह सब क्या है आपको पुल्लिंग शब्द है। वहीं एक अपवाद है पृथ्वी, पृथ्वी भी ग्रह है मगर यह स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी को जो है माता की संज्ञा देते हैं, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी हमारी माता है, तो इसीलिए पृथ्वी एक अपवाद है, वह स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए जितने देशों के नाम है, भारत, चीन, अमेरिका, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद जितने भी पर्वतों के नाम हो गया, हिमालय हो गया, अल्पस हो गया, कंचनजंगा हो गया, सतपुड़ा, अरावली, जितने भी हैं आपको, ये क्या है आपको पुल्लिंग शब्द है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुबाला के लेखक कौन है। तो ऑप्शन में हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, घनानंद, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए मधुबाला के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी है, और इन्हें जो है हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो है भारत के दूसरे हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि हैं, और पहले हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि कौन है, तो आपको मैथिली शरण गुप्त जी है। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कृतियां या पुस्तकें हैं, तो इनका नाम है, जैसे इंपॉर्टेंट रखिएगा, उर्वशी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इसे आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए घनानंद की कुछ कृतियां याद रखेंगे, जैसे सुजान हित हो गया, विरह लीला हो गया, यह जो है घनानंद की कृतियां हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भाषा नहीं है, तो ऑप्शन में हिंदी, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी। तो देखिए इसमें से भाषा कौन नहीं है, तो भोजपुरी नहीं है, क्योंकि भोजपुरी एक बोली है, ठीक है। इसमें से हिंदी हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, यह सभी भाषाएं हैं। अब बोली जैसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा अपने बिहार के लिए, जैसे पहाड़ी हो गया, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, यह सब बोलियां हैं, बल्कि भाषा नहीं है। इसीलिए इन सभी को अभी तक संविधान में मान्यता नहीं मिला है। जानते हैं ना कि मैथिली से ज़्यादा अगर यूपी और बिहार से मिला के देखा जाए तो भोजपुरी बोला जाता है, मगर फिर भी भोजपुरी को जो है संवैधानिक मान्यता नहीं मिला। इसी कारण है कि यह एक भाषा नहीं बल्कि बोलियां हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। यह क्वेश्चन क्या है कि अनेक शब्दों के एक शब्द वाला क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन देखिए बागी, विश्वासघाती, विद्रोही, देशद्रोही। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, इसे एक शब्द में आप क्या बोल सकते हैं, तो देशद्रोही बोल सकते हैं। जो अपने देश के साथ विश्वासघात करता हो उसे देशद्रोही कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो ऑप्शन में छात्राएं, छात्रा, छात्री, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और साथ ही यह भी बताइए कि आप लोग को 15 में कितना मार्क आया हो, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि आप लोग का तैयारी पूरा इम्प्रूव हो और आप लोग को फुली गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और आप लोग हमारे साथ नोट्स वाली सीरीज में जरूर जुड़िए। और 99 रुपये कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि देखिए बिहार बोर्ड एडमिशन में 1.5 लाख रुपया लगता है। तो अभी आप 99 रुपया लेके ये नोट्स लीजिए, और हम चाहेंगे कि आप लोग का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो, और फुल्ली फ्री में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।